हाय गुड इवनिंग गाइस। आज हम क्वेश्चन पेपर 1999 का पार्ट 5 करेंगे और आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और पूरा वीडियो देखिएगा गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे मोस्टली पेपर्स में आते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताइए। आंसर है के.एस. कुलकर्णी। घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार के.एस. कुलकर्णी है। मद्रास चोल मंडल क्या है? तो गाइस ये कलाकारों का गांव है। मद्रास चोल मंडल कलाकारों का एक गांव था जिसका संस्थापन 1966 ईस्वी में हुआ। किस कलाकार ने चोल मंडल की स्थापना करने में सर्वाधिक योगदान दिया? तो आंसर है के.सी.एस. पर्णिकर। के.सी.एस. पर्णिकर ने कला के क्षेत्र में चोलमंडल नामक कलाकारों का गांव बसाया। पर्णिकर द्वारा इसकी स्थापना मद्रास के बाहर स्थित इस ग्राम में की गई। तो पर्णिकर ने कौन से क्षेत्र का निर्माण किया? चोलमंडल नामक कलाकारों का गांव स्थापित किया। पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े? तो गाइस ये जुड़े थे दिल्ली शिल्प चक्र से। देश में विभाजन के अवसर पर लाहौर से दिल्ली आने वाले लगभग सभी कलाकार ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी दिल्ली के सदस्य बन गए। बाद में केवल कृष्णा के.एस. कुलकर्णी तथा प्राणनाथ मांगो ने त्यागपत्र देकर 25 मार्च 1949 में को दिल्ली शिल्प चक्र का शिलान्यास किया। बॉम्बे ग्रुप के नेता कौन थे? के हैबर। बॉम्बे ग्रुप के नेता के हैबर थे। मुंबई आने के बाद जीवन यापन के लिए उन्होंने एक फोटोग्राफर के यहाँ कुछ समय रीचिंग आर्टिस्ट के रूप में काम किया। साथ ही दंडवाती मठ से हैबर ने चित्रकला का अभ्यास जारी रखा। पैक के सचिव का नाम बताइए। F.N. सूजा। पैक के सचिव F.N. सूजा थे। इनका जन्म 1924 ईस्वी को गोवा में हुआ था। प्रसिद्ध चित्र नीली रात के चित्रकार हैं M.F. हुसैन। नीली रात के चित्रकार M.F. हुसैन हैं। M.F. हुसैन ने इसे 1958 में बनाया था। 45 इंच बाय 30 इंच बड़ा तेल चित्र है। मध्य प्रदेश सरकार ने किस कलाकार को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया? के.जी. सुब्रमण्यम। के.जी. सुब्रमण्यम को आधुनिक संवेदना और अंतर्दृष्टि के साथ कला के क्षेत्र में दीर्घ अवधि तक समर्पित भाव से काम करने के कारण मध्य प्रदेश सरकार ने कालिदास सम्मान से सम्मानित किया। तो कालिदास सम्मान तो गाइस कालिदास सम्मान हमें कब मिलता है? हमें जब हम बहुत अच्छा काम अपने आर्ट फील्ड में करते हैं, उसमें तब हमें कालिदास सम्मान मिलता है। चांद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता किस चित्र की कृति है? तो ये है गाइस जॉन मीरो की। चांद को देखता हुआ कुत्ता जॉन मीरो की कृति है। R.S. बिष्ट किस कला महाविद्यालय के प्राचार्य थे? तो गाइस ये थे लखनऊ कला महाविद्यालय के। लखनऊ आर्ट स्कूल से R.S. बिष्ट ने प्रशिक्षण प्राप्त किया था
उनकी परिशिष्ट चित्रकला से ही वह पहले अध्यापक और उसके पश्चात प्रधानाचार्य हुए। आलेखन। ईरानी शैली की एक विशेषता है रेखाएं। गाइस, ईरानी शैली की जो विशेषता है वो रेखाएं हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सुंदर रेखाओं का प्रयोग किया गया है। नीचे देखते हैं हम गाइस की क्या डिस्क्रिप्शन है। ईरानी शैली रेखा पर आधारित थी। इस शैली में रेखाएं भारतीय गोलाई युक्त नहीं है, बल्कि सपाटेदार कोण युक्त है। ईरानी कला में महीन या बारीक रेखाओं का प्रयोग हुआ है। तो कौन सी रेखाओं का प्रयोग हुआ है? बारीक रेखाओं का। महीन का मतलब भी गाइस बारीक होता है। या किस आधुनिक भारतीय चित्रकला के रेखांकन पहली नजर में ठोस काले विस्तार के रूप में दिखते हैं? तो इसका आंसर है जयराम पटेल। आधुनिक भारतीय चित्रकारों में जयराम पटेल के रेखांकन पहली नजर में काले रंग की एक विस्तार के रूप में दिखते हैं। वस्तु चित्रण। नीले के पूरक अथवा विरोधी रंग का नाम बताइए। ये आप सबको पता होगा गैस। पीला होता है। विरोधी मतलब अपोजिट रंग। जो व्हील रहता है हमारा, कलर व्हील, उसमें जो अपोजिट रंग रहते हैं, जैसे रेड ग्रीन, वैसे ही नीला पीला, है ना, वही। उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव से चित्र रचना संभव नहीं है। तो इसका आंसर है गाइस धरातल यानी हमारा जो कैनवास रहता है, अगर वो ही नहीं रहेगा तो हम लोग ड्राइंग किस पे बनाएंगे ना। तो इसलिए हमारा धरातल सबसे मेन चीज है, जिसके अभाव से हम लोग कोई चित्र नहीं बना सकते। आकार की रचना के लिए धरातल की आवश्यकता होती है। चित्रण के धरातल में के कितने आयाम होते हैं? तो इसका आंसर है 2। जिस धरातल अथवा भूमि पर चित्र रचना की जाती है उसे 2 आयामी भी कह सकते हैं, क्योंकि उसका विस्तार जो दिशाओं में होता है। किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप में कहलाता है। तो इसका आंसर है प्रमाण। किसी भी वस्तु अथवा आकृति की माप स्वतंत्र रूप से प्रमाण कहलाता है। प्रमाण ही अन्य आकृतियों तथा चित्रभूमि के विस्तार से मिलकर अनुपात हो जाता है। सामान्य अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को कहते हैं लय। सामान्य अथवा सामंजस्य अवयव की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को कहते हैं लय। परिप्रेक्ष्य का दृश्य चित्रण। कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल है उदयपुर। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र उदयपुर था। तो गाइस, उदयपुर कहाँ है? मेवाड़ में है। उदयपुर पटचित्र के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? पटचित्र के लिए। कपड़े पर बने चित्रों को पटचित्र कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है गाइस? पटचित्र। कपड़े पर बने चित्रों को, ये क्वेश्चन आता है, पटचित्र किसे कहते हैं? तो ये पटचित्र, कपड़े पर बने चित्रों को पटचित्र कहा जाता है। रस, स्वादन एवं षडांग। वात्स्यायन के कामसूत्र में कितने कलाओं का उल्लेख है? तो आप सबको पता होगा कि इसका आंसर है 64। कामसूत्र के 3 अध्याय में 64 कलाओं का विवेचन किया गया है और वहां निर्देश किया गया है कि सभी नागरिकों को इन कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। भारतीय संस्कृति के 4 लक्ष्यों में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है?
तो इसका काम से संबंध है, क्योंकि चित्रकला काम रिलेटेड वर्क है ना, धर्म से नहीं है, अर्थ से नहीं है, मोक्ष से नहीं है। सर्वप्रथम किसने नाट्यशास्त्र में 8 रसों को बतलाया था? तो आंसर है आचार्य भरत मुनि। रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, मोस्टली हर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। कला का सौंदर्य। भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य है हृदय स्पर्श आनंद प्रदान करना। नाट्य शास्त्र में भरत ने कितने भावों का विवेचन किया? आंसर है गाइस 49। यूरोपीय चित्रकला। मोने से के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा? आंसर है सूर्योदय का प्रभाव। मोने के चित्र सूर्योदय का प्रभाव की समीक्षा के रूप में प्रदर्शनी के कलाकारों ने, जिसमें देगा, रेनवार, मोने आदि सम्मिलित थे, अपने आप को प्रभाववादी चित्रकार के नाम से घोषित किया। पिकासो का विश्वविख्यात चित्र गुर्निका किस शैली का है? तो गाइस ये तीनों शैलियों का है, अति यथार्थवाद, घनवादी, अभिव्यंजनावादी। पिकासो की अति यथार्थवाद एवं घनवादी शैली का भावनापूर्ण उत्कर्ष 1937 में बने विश्वविख्यात चित्र गुर्निका में देखने को मिलता है। यह विशाल चित्र 11 बाय हाफ इंच बाय 25 हाफ इंच उन्होंने पेरिस की प्रदर्शनी के स्पेनिश विभाग में रखने के लिए बनाया। वे उसके लिए कई रेखाचित्र का व अभ्यास चित्र बने। गाइस ये जब वॉर हो रहा था तब उस टाइम का ये चित्र है। उन्होंने ये पूरा पीड़ा जो दिखाया है उस चित्र में, उन्होंने जो भी उस टाइम देखा, उस टाइम जो भी मोस्टली उन्होंने वॉर के टाइम पे जितना भी दया वाली चीज, हिंसा वाली चीज जो भी देखा उस समय, वो उन्होंने उस चित्र गुर्निका में उतारा है, जो कि बहुत सुंदर चित्र है। घास का ढेर चित्र मालिका चित्रित करने वाले कलाकार का नाम है? आंसर है मोने। नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र स्नान स्थल किसने बनवाया? तो नव प्रभाववाद का जो स्नान स्थल जो था वो जॉन मीरो ने बनाया था। सॉरी गाइस, वो जॉन सुराट ने बनाया था। अभिव्यंजना चित्रकला का प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था जर्मनी में। अंतिम भोज द लास्ट सफर चित्र के चित्रकार का नाम है लियोनार्डो दा विंची। इसमें गाइस जो जीसस हैं उनके साथ में बहुत सारे आर्टिस्ट के उन्होंने साइड साइड में पेंटिंग्स बनाए हैं, और उन्होंने ऐसे दिखाया है कि वो वहाँ पे कोई तो है, उनको ऐसा फील हो रहा है जीसस को कि वहाँ पे कोई दगाबाज है जो शायद उनको मारने वाला है या ऐसा कुछ। इसके लिए उसका नाम लास्ट सफर नाम दिया गया है। माइकल एंजेलो थे तीनों, चित्रकार भी, मूर्तिकार भी, वास्तुकार भी। माइकल एंजेलो चित्रकार, मूर्तिकार एवं वास्तुकार भी थे। प्रख्यात चित्र विंसी का जन्म के चित्रकार है बोत्तिचेली। इंग्लिश भूचित्र दृश्य चित्रकार हैं टर्नर। तीन संगीत किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? ये पेंटिंग है पिकासो की। तो गाइस यहीं पे हमारा 1999 का क्वेश्चन पेपर एंड होता है। यहाँ पे 100 क्वेश्चंस थे जिसमें हमने सारे पार्ट्स को कवर किया गया है। इसको 5 पार्ट में डिवाइड करके मैंने इस क्वेश्चन पेपर को बनाया है। आप सारे पार्ट्स को देखिएगा गाइस।
सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।